हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो जो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि हम जो सामान्य ज्ञान का जो आपका मॉडल पेपर लेके आए हैं, आप इसको हल कीजिए और आपको पता चलेगा कि इससे जो है आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। ठीक है, तो है पहला है, भारत में उत्तर विशाल मैदान में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? भारत में उत्तर प्रदेश उत्तरी विशाल मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पहला है लाल मिट्टी, दूसरा है काली मिट्टी, तीसरा है लैटराइट और चौथा है जलोढ़। ठीक है, इसमें से कौन सी मिट्टी पाई जाती है ये आपको बताना है। आपका डी हो जाएगा राइट, जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्य का पुनः संरचना किस वर्ष की गई थी? 1952 में, 1953 में, 1954 में, 1956 में। तो भाषा के आधार पर जो राज्यों का किया था वो आंध्र प्रदेश को किया गया था 1956 में। जी आपका राइट हो जाएगा। हम आपको 30 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन करवा देते हैं। ठीक है, सामाजिक वानिकी का मुख्य प्रायोजन क्या होता है? सामाजिक वानिकी का मुख्य प्रायोजन संतुलित पुनः व्यय, किसानों के लिए ईंधन एवं काष्ठ पौधरोपण, बड़े पैमानों पर वनारोपण या औषधि अन्य फलों पर बागवानी। तो सामाजिक वानिकी का मुख्य योग क्या होता है? बड़े पैमानों पे वनरोपण। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, मृत तृष्णाएं दिखाई देती है कब, कहाँ? उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान में, महासागरों में, वनों में, समताप मंडल में। तो मृत तृष्णाएं जो है वो उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानों में। तो ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तरी मैदान के गंगा नदी किस से होकर बहती है? लखनऊ से, हरिद्वार से, इलाहाबाद से, पटना से। उत्तरी मैदान में जो गंगा नदी है वो आपका लखनऊ होके बहती है। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में। बात आई है पीर पंजाल श्रेणी का, तो ये आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित देशों में कौन भारत के पड़ोसी देश नहीं है? म्यांमार, भूटान, नेपाल, जापान। इनमें से कौन देश भारत के पड़ोसी नहीं है? तो क्या होगा आपका? जापान। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्लेम स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, ठीक है, कर्नाटका में या केरल में। तो स्लेम स्टील जो आपका कहाँ है? आपका क्या होगा? तमिलनाडु। बी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, देश में बेरोजगारी बढ़ने का मुख्य कारण कौन सा है? गरीबी, काला धन, निरक्षरता, जनसंख्या में तीव्रता। तो देश में जो बेरोजगारी जो बढ़ रहा है जनसंख्या में वृद्धि के कारण। तो डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता का अधिकार भारतीय नागरिक के लिए सुनिश्चित करता है? धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक समानता, इनमें से कोई नहीं। तो समानता जो अधिकार है ये सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक तीनों में। तो सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में वास्तविक कार्यपालिका कौन होते हैं? पहला राज्य के मुखिया, दूसरे मंत्रिपरिषद, तीसरा विधान परिषद, चौथा न्यायपालिका। बी आपका मंत्रिपरिषद राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न में होता है? उच्च सदन का बहुमत दल, निम्न सदन का बहुमत दल, उच्च सदन से अल्पमत, निम्न सदन से अल्पमत। तो संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है, कौन होता है? निम्न सदन के बहुमत दल से, निम्न सदन से बहुमत दल से। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की न्यायपालिका है स्वतंत्र, संसद के अधीन, राष्ट्रपति के अधीन, प्रधानमंत्री के अधीन। तो भारत की न्यायपालिका जो किसके अधीन होते हैं? स्वतंत्र। ए आपका राइट हो जाएगा। किसी के अधीन नहीं होते, ना संसद के, ना प्रधानमंत्री के और ना राष्ट्रपति के, स्वतंत्र होते हैं। ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वातावरण संघन तब होता है जब पहला सापेक्ष आर्द्रता 75% से अधिक बढ़ जाता है, दूसरा तापमान औसत तक पहुंच जाता है, तीसरा तापमान हिमांक से नीचे हो जाता है और चौथा में निरपेक्ष आर्द्रता बढ़ जाता है। तब वातावरण में संघनता कब होता है? जब तापमान उच्चांक तक पहुंच जाता है। तो क्या होगा? बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृष्टिपात निम्नलिखित में कौन सा प्रकार त्वरित तूफान है? वृष्टिपात में जो कौन सा जो प्रकार है वो त्वरित तूफान है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का, ठीक है। तूफान की सख्त बसंत धारा संबंधित है। तो पहला है वर्षा, हिम, ओला, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका? ओला। सी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी में विभिन्न भागों में वनस्पति एवं जीव जंतु पाई जाने वाली विभिन्नताओं के लिए निम्नलिखित में कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो पृथ्वी में विभिन्न भागों में वनस्पति के लिए पहला जीव मंडल परिवर्तन, दूसरा जल मंडल परिवर्तन, तीसरा भौतिक पर्यावरण परिवर्तन और चौथा वायुमंडल में परिवर्तन। तो 16 का क्या होगा आपका?
भौतिक पर्यावरण परिवर्तन, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड निम्नलिखित में क्या उत्पादन करती है? हिंदुस्तान जो है एयरोनॉटिक लिमिटेड है, घड़ी उत्पादन, बिजली उत्पादन, एयरक्राफ्ट उत्पादन, मोटरसाइकिल उत्पादन। तो हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो क्या करती है? एयरक्राफ्ट उत्पादन, तो सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथकली नृत्य किस राज्य में संबंधित है? आंध्र प्रदेश, मणिपुर, केरल, तमिलनाडु, इनमें से क्या होगा? तो कथकली जो है वो कहाँ का? केरल का। कांचीपुरी जो होगा वो आंध्र प्रदेश का होगा, ठीक है। यहाँ कथकली है तो सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सिंदरी किस लिए प्रसिद्ध है? स्टील उत्पादन के लिए, कोयला उत्पादन के लिए, रासायनिक उर्वरक के लिए, एल्युमिनियम उत्पादन के लिए। तो बिहार में जो सिंदरी है वो रासायनिक उर्वरक के लिए, किसके लिए? सी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में किस रूसी यात्री सर्वप्रथम अंतरिक्ष कदम रखा था? कौन सा रूसी यात्री था जो सबसे पहले अंतरिक्ष में कदम रखा था? अमनडेस, मार्शल टिटो, यूरी गागिन, कास्परोव। आपको पता है यूरी गागारिन जो थे ये पहले यूरोपीय थे जो अंतरिक्ष में कदम रखे थे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? विद्युत तीव्रता की, गुरुत्वाकर्षण की, दूरी की, त्वरण की। आपको पता है प्रकाश वर्ष किससे नापा जाता है? प्रकाश वर्ष की किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष क्या हो जाएगा आपका? दूरी, डी आपका राइट हो जाएगा। सॉरी, प्रकाश वर्ष जो होता है किसकी इकाई है? दूरी है, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वाधिक भू परिमाण वाला देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया। बताना है सबसे ज्यादा भू परिमाण वाला देश कौन है? सी आपका हो जाएगा रूस। नेक्स्ट है, पाई क्या है? परिमेय की संख्या, अपरिमेय की संख्या, पाई पूछा गया है क्या है? या अभाज्य संख्या या करनी। तो पाई क्या है? करनी, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्कंद की सहायता करता है? प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, सीरम। तो खून का महत्वपूर्ण घटक क्या होता है? प्लेटलेट्स होता है, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत दहन इंजन कौन सा उपकरण हवा, पेट्रोल, गैस में मिलता आता है? कार्बोरेटर, चोक, क्रैंक सॉफ्ट, सिलेंडर। तो अंत दहन इंजन में कौन सा उपकरण जो हवा व पेट्रोल गैस में मिलता है? तो सिलेंडर, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस प्राकृतिक क्षेत्र में जलवायु विशेषताओं में शुष्क, गर्मी और अर्ध सर्दी में पाई जाती है? मतलब है इनमें से कौन सी प्राकृतिक क्षेत्र की जलवायु की विशेषता है जो शुष्क, गर्मी और अर्ध सर्दी में पाई जाती है? शंकुधारी वन क्षेत्र, भूमध्य क्षेत्र, मानसून क्षेत्र, चीनी प्रकार क्षेत्र। तो ये भूमध्य क्षेत्र हो जाएगा, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो बड़े जलमार्गों को जोड़ने वाले लघु जलमार्ग को कहते हैं? दो बड़े जलमार्ग को जोड़ने वाले लघु जल क्या कहते हैं? मरुद्वीप, जलम धुर्मद, स्थल संयोजक, खाड़ी। तो दो जो है लघु जलमार्ग को जोड़ने वाले को कहते हैं जल डमरू। तो ये क्या हो जाएगा? बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बृहस्पति और मंगल के बीच परिक्रमा करने वाले छोटे ग्रह को क्या कहते हैं? बृहस्पति और मंगल के बीच जो परिक्रमा करते हैं, उत्तल तारे, उल्का, क्षुद्र ग्रह, नोवा। तो बृहस्पति और मंगल के बीच जो परिक्रमा करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं, तो सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में मानव शरीर में किस तंत्र द्वारा हार्मोन नियंत्रित होता है? मानव के शरीर में जो हार्मोन का नियंत्रण होता है किस तरह से होता है? अंतस्रावी तंत्र, परिसंचारी तंत्र, प्रतिरक्षक तंत्र या प्रजनन तंत्र। तो आपको पता है कि हार्मोन शरीर में जो होता है वो अंतस्रावी यंत्र के द्वारा, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में कौन पार्थिव ग्रह कठोर सतह वाला नहीं है? बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। तो पार्थिव कठोर ग्रह वाला नहीं है, कौन नहीं है? बृहस्पति नहीं है, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाट घंटा इकाई है? ऊर्जा की, विद्युत की, धारा की, विभव की। तो वाट और घंटा किसकी इकाई है? ए हो जाएगा आपके ऊर्जा की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कण का रैखिक वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गति ऊर्जा क्या होगी? अगर किसी कण का रैखिक का जो दोगुना कर दिया जाएगा तो उसकी जो है उसकी गति ऊर्जा क्या होगी? दोगुनी, चौगुनी, आधी, वही रहेगी। अगर किसी रैखिक वेग को दोगुना कर दे तो उसकी जो गति ऊर्जा है वो चौगुनी हो जाएगी, तो उसी हिसाब से आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, किलोवाट आवर एक यूनिट है? ऊर्जा की, शक्ति की, बल की, संवेग की। किलोवाट क्या चीज की? ऊर्जा की, ये आपका राइट है। दोस्तों सेशन अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों के बीच, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको मेरा मेहनत पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो आप एक लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसे सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है? पूर्वी घाटी, पश्चिमी घाटी, शिवालिक, विंध्य।
तो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के हम पश्चिमी घाट को जानते हैं, तो इस हिसाब से आपका आंसर बी हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 से प्रतिध्रुव क्या होता है? वे स्थान जो व्यवसायिक रूप से पृथ्वी के सतह विपरीत दिशा में हो। दूसरा है पृथ्वी का वह स्थान जहाँ एक समान वर्षा हो। तीसरा स्थल रुद्र स्थान। और चौथा है पृथ्वी का वे स्थान जहाँ एक समान सूर्य की किरणें पड़ती है। आपको बताना है इसमें से क्या होगा। प्रतिध्रुव क्या होता है? प्रतिध्रुव वह होता है वे स्थान जो व्यवसायिक रूप से पृथ्वी के सतह विपरीत दिशा में होता है, उसे हम क्या कहेंगे? प्रतिध्रुव। तो इस हिसाब से हमारा आंसर ये हो गया। नेक्स्ट है ग्रेट बैरियर क्या है? प्रवाल रचना, पर्वत श्रृंखला, मानव निर्मित दीवार, ज्वारी भित्ति। तो ग्रेट जो बैरियर रीफ जो है वो क्या है? प्रवाल रचना। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंद महासागर निम्नलिखित में कौन सा तूफान अन्य 3 की अपेक्षा अधिक नियंत्रित रूप से आता है? हिंद महासागर में ऐसा कौन सा तूफान है जो इनमें से 3 से अपेक्षा अधिक नियंत्रित में आता है? पहला चक्रवात, प्रवजन, बवंडर, टाइफून। तो तूफान जो 3 अपेक्षा सबसे अधिक निरंतर रूप से आता है उसका नाम है चक्रवात। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बॉल पेन किस सिद्धांत पे काम करता है? श्यानता पे, बॉल के नियम पे, गुरुत्वाकर्षण बल पे, पृष्ठतनाव पे। तो बॉल पेन जो है वो आपका किस पे काम करता है ये आपको बताना है। गुरुत्वाकर्षण बल, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय आय का प्राकलन तैयार किए जाते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, राष्ट्रीय उत्पादक परिषद के द्वारा, राष्ट्रीय आय समिति के द्वारा। चौथा ऑप्शन भी दिखा देते हैं। चौथा ही ऑप्शन आपका राइट आंसर है केंद्रीय सांख्यिकी। भारत का मतलब क्वेश्चन एक बार देख लीजिए कि भारत का जो राष्ट्रीय आय प्राकलन तैयार किए जाते हैं किसके द्वारा तैयार किए गए जाते हैं? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सा है? भारत के प्रमुख जो वाणिज्यिक, पहला है कपास, दाल, जूट और तिलहन। दूसरा है कपास, तिलहन, जूट और गन्ना। तीसरा है चाय, रबर, तंबाकू, जूट। और चौथा है आलू, चाय, तूफान, तंबाकू और कपास। क्या है इसका राइट आंसर? 40 का क्या होगा? भारत का जो हो जाएगा कपास, तिलहन, जूट और गन्ना। तो इस हिसाब से भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एक आदमी 10 मीटर से दूर साफ नहीं देख पाता, वह किस रोग से ग्रस्त? एक आदमी है जो 10 मीटर से ज्यादा वो साफ नहीं देख पाता है। पहला है दूरदृष्टि, निकट दृष्टि, मायोपिया कहा जाता है, मोतियाबिंद। और दीर्घदृष्टि को कहा जाता है हाइपर मेट्रोपेरिया। ठीक है, तो वो जो 10 मीटर से ज़्यादा नहीं देख पाता है तो वो किस बीमारी से मतलब रोग से है? तो उसको होगा निकट दृष्टि, मायोपिया। तो बी आपका राइट हो जाएगा। मिलान करना है सूची एक को सूची के साथ मिलान करना। पुलिकर झील, वुलर झील, चिल्का झील, सांवर झील। ठीक है, तो आपको पता है चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है, ऐसे भी हम मतलब जो है उसको बना सकते हैं। चिल्का झील कहाँ है? तो देखिए हम आपको बताते हैं। यहाँ हमको ए को पहले देखते हैं। ठीक है, बात आती है पुलिकट झील। तो पुलिकट झील जो है वो आपका कहाँ है? तो ये आपका तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है, उसके बाद है बी चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है, 2 हमें मिल गया। उसके बाद है क्या है? वुलन झील। तो वुलन झील आपका कश्मीर में। कहाँ है? कश्मीर में। इसके बाद आपका सांवर झील है राजस्थान में। ठीक है, तो क्या हुआ आपका राइट आंसर? ए हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हिम रेखा क्या है? पहला एक ऊंचाई जिससे नीचे कई हिम पुष्टि नहीं होता। दूसरा एक ऊंचाई जिसके ऊपर हिम वर्षा होती है किंतु गर्मी वर्ष में पूरी तरह से पिघल जाता है। तीसरा एक ऊंचाई जिसपे एक स्थान के रूप में बर्फ पाई रहती है और उसे पूरे वर्ष में नहीं पिघलता। चौथा इनमें से कोई नहीं। हिम वर्षा क्या है? तो हिम वर्षा है एक ऊंचाई जिसके एक स्थान पर अस्थायी रूप से बर्फ रहती है और पूरे वर्ष नहीं पिघलती है, उसे हम क्या कहते हैं? हिम रेखा कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो डेल्टा को सही परिभाषा निम्नलिखित में कौन सी है? पहला एक त्रिकोणीय तटीय भूमि जिसका निर्माण समुद्र अथवा महासागर तैरने वाली नदी के गाद द्वारा होता है। दूसरा एक स्थान जहाँ समुद्र व नदी जल में मिलन होते हैं। उसके बाद है तीसरा एक स्थान जहाँ सिंचाई का प्रयोजन के लिए संचित जल नर माध्यम के वितरण किया जाता है। चौथा एक स्थान जहाँ छोटी बड़ी धाराएं प्रमुख नदी में मिलती है। तो राइट आंसर देखिए डेल्टा का सही परिभाषा जो है वो है एक त्रिकोणीय तटीय भूमि जिसका निर्माण समुद्र अथवा महासागर के तैरने वाली नदी का गाद द्वारा होता है। तो हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है निम्नलिखित में किस प्रकार की जलवायु में लैटराइट मृदा विकसित होती है? कौन सा जो जलवायु है जिसमें लैटराइट मृदा जो है विकसित होती है? पहला गर्म एवं शुष्क, आर्द्र एवं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, भूमध्य सागरीय या शीतोष्ण कटिबंधीय। तो आर्द्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है
इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत में विकसित गवर्नर कौन से गवर्नर जनरल महाभियोग चलाया गया था? इंग्लैंड में चला था हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा। तो वॉरेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, वेलेस्ली, विलियम बेंटिंग। तो भारत में जो है वो किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? तो वॉरेन हेस्टिंग। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है जनगणना 11 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी है? 74.4, 82.14, 65.46, 72.32। तो जनगणना 11 के अनुसार 74.4। ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है निम्नलिखित में कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्य था? कोचिन, गोवा, कालीकट, कन्नौज। तो कौन सा स्थान भारत के पुर्तगाली के लिए जो था तो क्या होगा आपका? बी, गोवा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकारी नहीं है? इनमें कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? पहला है मुख्य न्यायाधीश, दूसरा अध्यक्ष वित्त आयोग, तीसरा थल सेना, लोकसभा के अध्यक्ष। इनमें कौन सी नियुक्ति जो भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं आता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश का आता है, अध्यक्ष वित्त आयोग का आता है, थल सेना का बात आती है, लोकसभा अध्यक्ष का इनका नहीं आता है। तो डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन का आखिरी स्टेट का हम करवा देते हैं 50 से आगे, फिर हम नेक्स्ट लेकर आएंगे। ठीक है। मर्क्यूरी क्या है? ठोस धातु, द्रव धातु, ठोस अधातु, द्रव अधातु। तो मर्क्यूरी क्या है? द्रव अधातु है। क्या है? द्रव अधातु है। दोस्तों इस सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, मतलब 51 सब। ठीक है। 51 जो है इससे हम शुरुआत करेंगे आपका। आज 50 क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।